कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद क्या सिर्फ सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत के दरमियान हो सकता है, या जिन बदबख्तों ने हमारे मिज़ारात पर बम धमाके किए, जिन्होंने हमारे असलाफ को शहीद किया, जिन्होंने हमारे अकाबरीन को शहीद किया, के फतवे लगाए, जिन्होंने हमें वाजिबुल कत्ल कहा, आज आप उनकी गोद में बैठकर सियासत अमीर मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो आज सबको याद आया कि इनके अंदर यजीद की मोहब्बत बाकी है। मैं उस वक्त कहता था कि जिस बदबख्त को, जिस बेगैरत को, जिस बेशर्म को यजीद के इमाम अली मुकाम के कातिल होने की सनद नहीं मिल सकी, उसे अपने आप को अहले सुन्नत का हक कहने का हक हासिल नहीं है। ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं है। हम बात खुली करते हैं, मुझे किसी का डर भी नहीं है। मेरी सिर्फ कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मुंह से आज तक अहले सुन्नत व जमात के किसी बुजुर्ग के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकली। मैं मुखालफत में भी रवादारी का कायल हूं, मैं मुखालफत में भी रेड लाइन क्रॉस न करने का कायल हूं, लेकिन तुम कराची और मुल्तान में बैठकर कहो कि ये फैसलाबाद का बदमाश है, तो मैं जाटों का बाल हूं, तो मैं बदमाशी बताऊंगा भी किस चीज का नाम है। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूं। हकीमुल्लाह महसूद को जब हमने जहन्नम वासल करार दिया, बैतुल्लाह महसूद को जहन्नम वासल करार दिया, हक नवाज जंगवी को जहन्नम वासल करार दिया, और ज़ियाउर रहमान फारूकी को जहन्नम वासल करार दिया, हमने इन सरकार के गुस्ताखों को जहन्नम वासल करार दिया, तो मुझे जान से मार देंगे। और मैंने कहा फजले करीम का बेटा हूं, मेरी तो ख्वाहिश ही गुलामी में मरना और शहादत है, तुम मुझे क्या डराओगे। अभी चंद दिन पहले कहते हैं एक नया ड्राफ्ट भेजा गया, आज से 10 दिन पहले। क्या बात ना कीजिए।